नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, यूरोपियन चेस क्लब टूर्नामेंट जो है वो कल समापन हो गया उसका, और भारतीय 3 खिलाड़ी खेल रहे थे। विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा और कृष्णन शशिकरण, तीनों के तीनों खेल रहे थे चेक गणराज्य की टीम नोवी बार से, जो कि फाइनल्स में ओवरऑल जो है 9वें स्थान पर रही। हालांकि ग्रुप वर्क और प्लेऑफ में इस टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि इस पूरी टीम के इस प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो विदित गुजराती, जी हाँ, भारतीय ओलंपियाड स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान विदित ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। कुल 20 मैच खेले, 10 जीते और 10 ड्रॉ किए, मतलब एक भी मैच नहीं गंवाया और अपराजित रहे टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट का अंत उन्होंने पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन और बेहद ही टैलेंटेड ईरान के परहम मकसूदलू को हरा करके किया। ये गेम भी काफ़ी खास है, इस पर नज़र डालेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टूर्नामेंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो यूरोपियन क्लब शतरंज विदित गुजराती रहे अपराजित, मैंने आर्टिकल लिखा है www.chessbase.in हिंदी न्यूज़ के अंदर। वहां पर आप जा करके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो अंदर जो है आपको और जानकारी जो है वो पूरी मिल जाएगी टूर्नामेंट के बारे में। विदित का ग्रुप स्टेज में परफॉर्मेंस, जब 6 लगातार मैच जीते थे, 1 ड्रॉ किया था, और उसके बाद प्लेऑफ में परफॉर्मेंस, उनके गेम्स आप ये सब देख सकते हो प्ले करके। और उसके अलावा परम मकसूदलू के साथ उनका जो आखिरी मैच है वो गेम भी पीजीएन में भी आपको मिल सकता है, और पूरा परफॉर्मेंस उनका। उसके अलावा हरिकृष्णा के बारे में भी जो है उनके कुछ खास गेम को शामिल किया गया है। तो ये आर्टिकल जो है ये आपको मिल जाएगा www.chessbase.in के अंदर, हिंदी न्यूज़ सेक्शन के अंदर आपको ये आर्टिकल जो है मिल जाएगा। तो खैर, अब बात करते हैं इस मुकाबले की, कैसे परम मकसूदलू को विदित ने हराया। उससे पहले कल मैंने एक गेम अपलोड किया था जिसमें एक गलती हो गई थी। एंड गेम में एनालिसिस करते करते शायद जहाँ पे गेम खत्म हुआ, अब मैं मात देखने की तरफ चला गया, जबकि वहाँ पे वजीर जो है वो फ्री में मर रहा था। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ह्यूमन हूँ, इंसान, और इंसानों से गलतियाँ होती हैं, पर फिर भी हमारी तरफ से चूक हुई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ हुआ परम मकसूदलू के इस मैच में। विदित सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। शुरुआत D4 से हुई, E6 से जवाब दिया परहम ने। इसके बाद क्या होता है, C4 पे B6, तो बहुत ही अनयूजुअल रिप्लाई दे रहे थे। और शुरुआत देखिए आपने, ऑलरेडी उन्होंने 2 पॉन चल के की है, G6 और E6, B6 और E6, मतलब स्पेस जो है वो ऑलरेडी वाइट को देना चाह रहे हैं, तो वाइट बराबर स्पेस लेता है। विदित ने खेला यहाँ पर E4, बिशप B7, सो बिशप D3, ये दोनों नेचुरल मूव, नाइट C6, नाइट E2, और यहाँ पर नाइट B4, नाइट E2 विदित लेकर के आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि फ्यूचर में ये जो पॉन है ये विदित को और भी स्पेस जो है वो दिला सकती है। तो नाइट E2 जो ज़्यादा बेहतर, यहाँ पर नाइट B4, मतलब एक ही मोहरा दूसरी बार खेल रहा है। विदित यहाँ पर बिशप को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि अगर 3 चाल खेल करके कोई मोहरा आपके किसी पीस को एक्सचेंज करता है ओपनिंग में खास तौर पे, तो वहाँ पर ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो परम मकसूद 3 चाल पीछे चले जाते हैं जब आप एक डेवलप जो अपना पीस है उसको दे देते हैं। ओके, सो क्वीन इंटू D3, नाइट E7। अब यहाँ पे साफ देख सकते हो आपकी विदित जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जितने उनके मोहरे हैं ऑलमोस्ट सब बोर्ड पर आ चुके हैं, कैसल हो चुकी है। जबकि ब्लैक को अभी काफ़ी समस्याएं हैं, अभी इस नाइट को, इस बिशप को कासल, मतलब 3 चाल का अंतर आपको साफ तौर पे दिखेगा। ओके, नाइट C6, तो एक ही पीस बार बार मूव करता हुआ क्वीन G3, तो यहाँ पर अब प्रेशर जो है वो सीधा G7 के स्क्वायर पे बना दिया। पर्पज़ ये है कि ये बिशप मूव नहीं होगा, और अगर आप मूव करना चाहते हो तो आपको एक बार G6 करके वीकनेस जो है यहाँ पर बनानी पड़ेगी, मतलब एक अतिरिक्त चाल यहाँ पर भी आपको लगेगी, D6। तो यहाँ पर वाइट D6 खेलता है, और बिल्कुल आप देखिए कि सरेंडर किया हुआ है, सेंटर पूरी तरह से यहाँ पर सेंटर और उसके अतिरिक्त जो स्क्वायर हैं वो सफ़ेद के कब्जे में है, और डेवलपमेंट में भी सफ़ेद आ गए। तो ऑलरेडी यहाँ से पोजीशन बेहतर होने लगी थी। सिर्फ बिशप का ये विदित का ये बिशप बचा था, तो उन्होंने B3 खेल के उसके लिए भी रास्ता बनाया। ओके, क्वीन D7, सो नाउ D5। अभी D5 के साथ क्या कर दिया उन्होंने कि इस बिशप को फिक्स कर दिया, इस नाइट को अनस्टेबल किया। किंग सेंटर पर अगर आप एक्सचेंज करोगे तो सेंटर ओपन हो जाएगा। और दूसरा, अब विदित तैयार हैं अपोनेंट के जो राजा की खराब स्थिति है उसका फ़ायदा उठाने के लिए। नाइट E7, मतलब एक बार वही मोहरा जो है, आप देखिए कितना मिस कोऑर्डिनेटेड गेम हो रहा है ये यहाँ पर परम का, कि एक ही मोहरा बार बार जगह बदल रहा है। तो मतलब घोड़े की चालें देख लें, अगर हम अभी 11 चालें हुई हैं और 11 चालों में से 6
चाल जो है घोड़े की हुई है। इसका मतलब साफ हो रहा है, दोनों घोड़ों को मिला रहा हूँ, जो एक घोड़ा चला गया, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर ओपनिंग में कोऑर्डिनेशन जो था वो ऑलरेडी गड़बड़ हो चुका था परहम का। ओके, A4 एक तरह से एक अनाउंसमेंट है कि भाई अगर आप लॉन्ग कैसल करेंगे तो मैं यहाँ से भी पोजीशन खोलने के लिए तैयार हूँ। ओके, G6 फाइनली बिशप को निकालने की तैयारी है, लेकिन एक अतिरिक्त मूव। ओके, बिशप G5, बिशप G7, सो रुक A D1। और अब इसके साथ ही देखिए कि वाइट बिल्कुल तैयार है, सारे मोहरे एक्टिव हैं, और सिर्फ F8 का जो रुक है ये भी कभी ना कभी जो है वो काम आएगा यहाँ पर। बट ब्लैक को अभी भी डिसाइड करना है कि उनको क्या करना है। ओके, कासल किया, शॉर्ट कैसल ही किया फाइनली यहाँ पर परहम ने। सो क्वीन H4, E7 के नाइट पर अटैक, सो उन्होंने खेला रुक F8 से सपोर्ट लगाया, सो बिशप F6 और किंग H8, सो नाउ F4। और F4 के साथ ही अभी आप देखिए कि ये रुक के लिए भी जो है वो रास्ता बनना जो है वो शुरू हो गया। तो यहाँ पर नाइट G8 खेला परहम ने, सो बिशप इंटू G7, किंग इंटू G7 एंड नाउ नाइट D4। सो E5 खेला यहाँ पर, E6 पे प्रेशर था, F5 भी आ रहा है, सो F इंटू E5, रुक इंटू E5 यहाँ पर मारा परहम मकसूदलू ने। तो अब विदित करते हैं अपने दोनों रुक को डबल करने की कहानी शुरू। रुक F3 पर, A6 खेला अपोनेंट ने, बट रुक D F1, तो पूरा प्रेशर जो है वो यहाँ पर F7 पे था। और क्वीन E7, 22वीं चाल ये जो खेली यहाँ पर परहम मकसूदलू ने, ये उनकी बोर्ड की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, अगर आप चाहें तो पॉज करके सोच सकते हैं क्या खेला गया होगा। विदित ने इमीडिएटली इसको एक्सचेंज किया, क्वीन E7, यहाँ पर नाइट E7 जवाब दिया। जैसे ही नाइट E7 खेला तो यहाँ पर एक अच्छी शानदार चाल आती है, आपको भी दिख गई होगी, नाइट E6 चेक, और इसके बाद जो है गेम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर परहम ने मारा D इंटू E6, रुक इंटू E6, D इंटू E6, उन्होंने खेला F6, बट नाइट D5, BD5, CD5 और C5 खेला। जैसे यहाँ पर परहम ने, तो विदित की आखिरी चाल आती है बोर्ड पर, उसके बाद परहम को रिजाइन करना पड़ सकता है, पड़ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ही वो चाल मिल गई होगी। जी हाँ, E5, और इसके बाद समस्याएं अलग अलग तरह की हैं। अगर आप नाइट D5 मारते हैं तो ED5 आ रहा है, अगर आप D इंटू E5 मारते हैं तो D6 आ रहा है, और गेम जो है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो एनीवे काफ़ी शानदार ये पूरा का पूरा खेल जो है खेला विदित ने, और कोई मौका नहीं दिया। तो क्या हम इस गेम से सीख सकते हैं? तो यही बोलूँगा कि अगर आपका अपोनेंट ओपनिंग का रूल तोड़ रहा है, बार बार एक ही मोहरे को बार बार चल रहा है, तो आप जो है बस अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, अपने मोहरे निकालते जाइए, ऑटोमेटिकली जो है आपकी पोजीशन जो है आपके अपोनेंट से बेटर हो जाएगी। तो कुल मिला के बात सिंपल है, मोहरे खेलेंगे तो गेम अच्छा चलेगा, मोहरे नहीं खेलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, गेम अच्छा नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।